नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य से सफलता की ओर में। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा जून 2006 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम सागर में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टम। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भगवत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समीकरण। अगला प्रश्न है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभनदास। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मतीराम। अगला प्रश्न है, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभास। अगला प्रश्न है, हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किस भाषा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निबंध। अगला प्रश्न है, ए लड़की किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धा। अगला प्रश्न है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाव प्रवणता। अगला प्रश्न है, 21 से 25 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय प्रश्नों उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहली स्थापना है, साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तो ये कथन यहाँ पर सही है। अगला है, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है, ये भी यहाँ पर सही है। तो ए और आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगली स्थापना दी गई है यहाँ पर, दोहा है, संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत चंदन विश्व व्यापत नहीं लपेटे रहत भुजंग, यहाँ पर ये सही है। इसका जो तर्क है, दूसरों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है, ये यहाँ पर गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण पैनिज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन, ये यहाँ पर सही है। अगला इसका तर्क है, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं, ये गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है,
स्थापना दी गई है? भारत संस्कृति की भाषा। अगला प्रश्न है भाषा संस्कृति की, अगली यहाँ पर स्थापना दी गई है, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। ये स्थापना यहाँ पर सही है। दूसरा है भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। ये कथन यहाँ पर गलत है। स्थापना, इसका जो तर्क दिया गया है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुँच सकती, ये सही है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन 26वां, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है हमको, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मतवाला, कल्पना, सारिका और पहल। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी परख 1930, सुनीता 1936 और त्यागपत्र 1937, सुखदा 1952 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा युग्म संगत है। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, ये गलत है। ताई सुदर्शन, ये भी गलत है। 11 वर्ष का समय जयशंकर प्रसाद, ये भी गलत है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है दिल्ली का दलाल, ये लिखा गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश और भूले बिसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, पहली पंक्ति है यहाँ पर धूप सातन दीप सी में, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। दूसरी पंक्ति है मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। तीसरी पंक्ति है स्नेह निर्झर बह गया, है निराला जी की। चौथा है हाय मृत्यु का कैसा अमर अपार्थिव पूजन, ये पंक्ति है पंत जी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है बाला बोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। दूसरी हंस पत्रिका प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित है। तीसरी प्रतीक पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय जी और कल्पना पत्रिका के संपादक थे बद्रीनारायण विशाल पित्ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें मृगावती कुतुबन के द्वारा लिखी गई है, मधुमालती मंझन के द्वारा लिखी गई है, आखिरी कलाम जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पहली है बांगरू, बांगरू बोली जाती है रोहतक में। दूसरी है भोजपुरी, भोजपुरी बोली जाती है छपरा में। तीसरी है कुमाऊनी, कुमाऊनी बोली जाती है अल्मोड़ा में। और खड़ी बोली बोली जाती है अलीगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है आपका बंटी मन्नू भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें हैं उषा प्रेमवदा, आवा चित्रा मुदगर के द्वारा लिखित है और बेघर ममता कलिया के द्वारा लिखित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोनों ओर प्रेम पलता है, ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। परित सरिस धर्म नहीं भाई, ये पंक्ति हैं तुलसीदास की। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये पंक्तियां हैं महादेवी
वर्मा जी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह का है। तदत 200 शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः कियापि, ये है मम्मट की। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंक्तियां हैं पंडितराज जगन्नाथ की। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा गया है विश्वनाथ जी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। विरेचन सिद्धांत था हमारा अरस्तु जी का। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था इलियट के द्वारा। रूपवाद का सिद्धांत दिया था कॉलरिज ने, और विखंडनवाद का देरिडा ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा का स्वरूप। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि, का सही उत्तर है डी, हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का निष्कर्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। अगला प्रश्न है, जागृत समाज का क्या लक्षण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। तो यहाँ पर हमारा ये जून 2006 का क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। धन्यवाद।